और ये भक्ति हर किसी को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि जी हमारे नसीब में नहीं है, हर किसी व्यक्ति को प्राप्त है। हर कोई व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति कर सकता है, लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि सुनने के बाद श्रवणम कीर्तनम, पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, पहले सुनना सीखो। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। और जो व्यक्ति 4 बात अगर कहोगी फालतू सुन ली हो तो भैया वहां लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिकली बंद रह जाएंगे। ये सास बहू के जो झगड़े चल रहे हैं ना, बस ये भक्ति ना मिल रही है। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तो पहली भक्ति तो कम से कम गांठ बांध ले, सुन के चलेंगे। अब लेकिन कुछ भैया कह रही है कि नहीं, ये पुष्पराज झुकेगा नहीं। भैया थोड़ी सी सरस स्वभाव के बन जाओ, 2-4 बार सहन करना सीख जाओ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सहन करना सीख लिया, उसी को ये भक्ति प्रदान हो जाएगी। सुनना, और 2-4 बार फालतू यह बात आपने कह दी तो आप बड़ी नहीं हो जाओगे, और सुन ली तो छोटे नहीं हो जाओगे। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो जब बताओ, जब वाकई कोई फायदा ना आए तो तुम्हें फायदा चाहिए ना चाहिए? चाहिए। तो पहला नियम कौन सो है? सुनना, श्रवणम। और जब आप सुनोगे, मैं भक्ति बता रहा हूं, भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता? भक्ति करें तो कौन सी भक्ति करनी चाहिए? सबसे पहली भक्ति में स्टेप आता है सुनना। सुनो, राम कथा हो रही है, वह पहुंचो। कृष्ण कथा हो रही है तो वहां पर भी आप अपना समय दो। जहां मेरे ठाकुर की कथा, जहां मेरे ठाकुर का नाम लिया जा रहा है, आप 4 घंटे नहीं तो 4 मिनट तो कम से कम सुनो। सबसे पहली भक्ति ये है। फिर सुनने के बाद में अगला स्टेप क्या है? क्योंकि सुनने के जो चरण हैं उसे आप अप्लाई नहीं करते। अप्लाई का मतलब अपने जीवन में उतारते नहीं हो। सुना कि जी ब्रजवासी कथा बच्चा गाय व्यास जी आए, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही। गीत जो समझ लो ऐसी लगी है जैसे कि डिक्टू मेरे पे धर के कह रही हो। बिल्कुल यही बात है, सोच रही और मेरे मुंह की छीन रही। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी और उसने आपको अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। भक्ति में सबसे पहली सीढ़ी सुनना, और सुनने में भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है? अप्लाई करना। अप्लाई का मतलब उसे अपने जीवन में अनुसरण करना, उसे फॉलो करना। पहली भक्ति श्रवण, और श्रवण तब असरदार होगी जब आप उसे करेंगे मनन। मनन का मतलब बार बार उसका विचार करना, जीवन में उतारना। श्रवण की पहली शर्त है मनन करो, मनन करो, मनन करो। और मनन की शर्त है अप्लाई करो, यानी लागू करो। श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर अपने जीवन में उसे धारण करो। तब आपको पहली भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने 4 घंटे की कथा सुनी और 4 घंटे की कथा में से 3 मिनट भी चिंतन कर लिया
4 घंटे की कथा में से अगर 3 मिनट अगर आपने चिंतन कर लिया और फिर उसे आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपकी कथा और आपकी पहली भक्ति सार्थक हो गई। और जो भक्त हृदय में गोविंद को बिठा करके घूमता है उसी संसार के दुखों की बात तो छोड़ो, उसे मृत्यु का भय भी नहीं सता सकता। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को भी भगवान से मिलने का माध्यम समझता है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य से डर लगता है और नाना प्रकार के जंजाल, नाना प्रकार के दुखी से जो हम पीड़ित हो रहे हैं यही कारण है क्योंकि हम असत्य की ओर ज्यादा हैं, सत्य की ओर नहीं है। और जिस मनुष्य का जन्म हुआ है ये परम सत्य है कि उसे इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। डर लगता है जी नहीं। और यही सत्य है, इस संसार में सब पीड़ित हैं, मृत्यु का भय सबको सताता है, काल सबके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे मृत्यु से डर न लगता हो। सभी को डर लगता है, लेकिन केवल कुछ पल के लिए शेर बनने के लिए कह देते हैं जी मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मौत भली तुरंत आ जाए। और लेकिन जब मृत्यु आती है ना तो फिर भी वो कहते हैं कि प्रभु एक कृपा और कर दो, मेरे पुत्र वधू के विवाह को कई साल रह गए लेकिन अभी तक न तो नाती भयो न नातन भई, बस एक छोटी सी दिल में इच्छाई कि कैसी या को मुंह देख लो, वहां के बाद तू भले भरी वो उठाई के ले जाइयो। उन्होंने कही कि चलो भैया एक इच्छा और पूर्ति कर दे। अब वो कैसे हो गई, फिर कहीं दरवाजे खटखटाए कि भैया अब तो चल, अब तो तेरी इच्छा पूर्ति है गई। ए माधव तुम तो देखो इतने कृपालु, इतने दयालु हो कि तुम्हारे तो समान कोई है ही ना है। तो फिर कि एक कृपा और कर दो कि थोड़ा सा घुटवन चलने लगेगा ना, क्या है और मैं देख लूंगा कैसे घुटवन चलेगा, वहां के बाद तो मैं बिल्कुल तैयार बैठी। गोविंद ने कही कि भैया सुनो जाए एक मौका और दे दो। चलो ठीक है, ये भी मौका मिल गया। अब उसके बाद में उसका नाती पूरी अंगना में भगो डोले, घुटवन चले। और फिर यमदूत आई है, दरवाजा खटखटा जा रही, बुढ़िया अब तो चल। अब फिर कहने लगी कि देखो बस एक बात और है, अंतिम मान सको बताओ अंतिम जे के बस गया कि सिर पे मैं बस सहरा देख लूं, ये और इच्छा है। वहां के बाद तो तुम जब चाहो जब आ जाइए, मैं तुरंत चल दूंगी। अच्छा ठीक है भैया, यह इच्छा है और पूर्ति करो। विवाह भी हो गई। फिर कहने लगे, फिर दरवाजा खटखटाए, कहने लगे कि जी अब तो चलो कि प्रभु अब की इच्छाएं और पूरी कर दो। आगे बाद तो फिर कबू टिंग हुई लगे कौन सी कि ज्ञाके और एक डांट रोसो है जा। कहने का भाव समझ रहे हैं? यानी कि जो लोभ है ना, लोभ, इसे आप जितना बढ़ाओगे ये उतना ही बढ़ेगा। जो प्रलोभन और जो लोभ है, इस पर अगर आप अंकुश लगा सकते हो, इसको अगर आप रोक सकते हो, तो केवल ही केवल मेरे गोविंद के नाम से रोका जा सकता है। संसार की वस्तुओं से नहीं, संसार की वस्तुओं से तो लोभ बढ़ेगा। अगर लोभ को रोकना है, जंजीरों में बांधना है, तो मेरे माधव के नाम का संकीर्तन करते रहो और आप अपने लोभ को मिटाते रहो। बोली गोविंद भगवान की जय। एक और बात है जी, जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो सत्कर्म करते हैं।
क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं। तो क्या हम सत्कर्म ईमानदारी से करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति पाप करने के लिए जा रहा है, क्या पाप, और एक व्यक्ति पुण्य करने के लिए जा रहा है, तो सही बताओ सबसे ज्यादा आवाज सबकी समझ में आ रही है? सभी सुन पा रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा आप सभी को एक बात बतानी है, तभी हम मानेंगे कि हाँ तुम कथा ध्यान से सुन रहे हो, और हम बीच बीच में कावड़ टोक के पूछ सके ध्यान ना दियो। अभी तो तुम्हारी परीक्षा चालू है गई है, और ज्यादा हार्ड ना करेंगे, पता चली कि या में वो आधे कलर एब्सेंट कह जाए, छूट हुए है ना। सबसे पहला है कि पाप करते समय मनुष्य ज्यादा सावधान होता है या पुण्य करते समय सबसे ज्यादा सावधान होता है? यानी कि आपकी ओर से जब व्यक्ति पाप करता है तो जब ज्यादा ख्याल रखे, सावधानी को ज्यादा प्रयोग करे, पुण्य करते समय नहीं। या को मतलब क्या समझू मैं? भगवान की जय। यानी पाप करते समय ज्यादा सावधानी बरतते हो कि कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए। कहीं चोरी करने के लिए गए कि भाई किसी ने देखा तो नहीं, जब तू रास्ते में आया तो तुझे कोई मिला तो नहीं, किसी ने देख तो नहीं लिया हमें। कितनी चिंता में डूबा हुआ है कि किसी ने नहीं देखा। जब मैं उस रास्ते से आया या आप आए, सही बताओ उस रास्ते में कोई था? अरे कोई नहीं था। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ और सरसरी नजर से दसों के सामने देखते रहना, और कैसे भी अगर तुझे हल्की सी भी परछाई दिखाई देना तुरंत इशारा कर देना ठीक है। और कैसे भी अगर गलती से किसी ने देख लिया, गलती से किसी ने देख लिया तो सच बताओ तो उस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाएगी। और जब पुण्य करता है ना, पुण्य करने में ज्यादा सावधानी ना करते। पूजा यहाँ करा रहे हैं पंडित जी, हाथ पे चावल रख रहे हैं, हाँ जी हाँ हेलो हाँ बस मैं पूजा में बैठा हुआ 1 घंटे में फ्री हो रहा हूँ। तो वह पूजा को क्या फायदा फिर? कई को करा रही हो? मोटरसाइकिल चल रही है, इतना टाइम ना है, जबकि बोर्ड पे लिखी हुई है कि नजर हटी और दुर्घटना, और कितना अनमोल जीवन है। और सोचो अगर कैसे भी हमारी सुंदर सी अगर एक आंख फूटी गई, क्या हम इसके जीवन पर्यंत भरपाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। केवल किसकी वजह से? एक जंगलबाजी की वजह से। और फिर कहेंगे कि सुनो अगर कैसे भी किसी ने पकड़ लिया ना तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। और सत्कर्म की बात करें ना तो सत्कर्म जैसे माला भज रहे हैं तो माला करेंगे तो कहाँ बैठेंगे? जो ज्यादातर पब्लिक देखे कि हाँ भजन है रहे हो, दुनिया दिखाई दी। बोले गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर कथा महाराज जी के मुखारबिंद से चल रही है। इसी मध्य कुछ लोग आए हैं इस कथा में गान करते हुए इस प्रकार से 500 रुपये श्रीमान गौरव चौधरी सनौब स्वर्गीय श्री हुकुम सिंह जी ये 500 रुपये दान देते हैं, और 50 रुपये यही मीनापुर से है श्रीमान राजू सिंह सनौब सूरज सिंह, और 50 रुपये श्रीमान हेमंत चौधरी सनौब राजू सिंह मीरापुर से, और 1100 रुपये की धनराशि आई है श्रीमान ऋषिपाल सिंह चेयरमैन साहब, इनकी तरफ से 1100 रुपये की धनराशि आई है दान में। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली हो जाए सभी भक्तों, और जय घोष करें राधा रानी सरकार की। देखो ये जो इको ज्यादा है
देखो ये जो पापी बने ना, ये कुछ नहीं करने देता, तो फिर क्या करना चाहिए? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया तूने वैसा ही फल पाएगा। तुमने क्या किया? जब जैसे ही जवानी में थी तो अब तुमने करो कहा, ओ भरी जवानी थी घर पे सोया, भरी जवानी थी घर पे सोया, भरी जवानी
देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में जाने पछताएगा, जब किसी पंछी से गल जाएगा, जब पंछी से गल जाएगा। मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन रोया। तो अब तुम्हारा ध्यान कहाँ चलोगे? ध्यान मैंने कही ना, तुम मेरी तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हें कथा में आनंद आवेगा। अब तुम जब नशेनी ने काई को ध्यान लगा रही हो अपना। अब आपको मनुष्य रूप मिला है और मनुष्य रूप को पा करके भी दुखी हैं, दुखियों हैं। ओ पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन क्यों रोया। मोह माया के मत में तू सोया, मोह माया के मत में तू सोया। पाया मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को तो प्रभु भक्ति में लगाए। वास में प्यारे पछताएगा, जब तिलवरी से पंछी निकल जाएगा, जब तिलवरी से पंछी निकल जाएगा, जब तिलवरी से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन। प्यारे पछताएगा, तुझरे से पंछी निकल जाएगा, जब तुझरे से पंछी निकल जाएगा, जब तुझरे से पंछी निकल जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। देखो, जीवन को सुधारने के लिए दो रूपरेखाएं, जीवन को सुधारने के लिए दो रूपरेखा हैं। जैसा कर्म करोगे और वैसा ही फल मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं
कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहां से आए। आंगन में तुमने बबूल को पेड़ तो लगाई दियो, लेकिन सोच रहे हो कि यहाँ पे आम कब आमेंगे, वहां पे ना आने कब देखते रहो। और यही मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है। दूसरों को उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे देता है, लेकिन उसे खुद अपने जीवन में नहीं उतारता। और प्रमाण के लिए कहीं ज्यादा दूरी नहीं है, कथाने वाली धुंधकारी की। इसलिए कर्म अच्छे करोगे तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर ध्यान मत दो। कर्म तुम्हारा है और फल देना मेरे गोविंद का है। और गोविंद आपके कर्म के अनुसार ही फल देगा। इसलिए शास्त्रों में जीवन को